पाकिस्तान का कहना है कि पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करते हुए झेलम नदी में पानी छोड़ दिया। एक डेवलपमेंट तो ये है कि झेलम रिवर के अंदर देयर इज ए फ्लड लाइक सिचुएशन। इंडिया ने कहा जा रहा है कि 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ दिया है। मगर अभी मोदी जी जो है उन्होंने, उनको पता है कि जो पानी अगर बंद कर दिया तो आम पब्लिक पे ज्यादा असर पड़ेगा। जो हमारे बड़े लोग हैं, जो भाई लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन होने तो कुछ होना नहीं है। तो मोदी जी अब इतना नहीं होना जितना आम पब्लिक, मेरे जैसे जो लोग हैं ना, मासूम से देखें, हाँ, तो हमें ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे ही टहल घूम रहे थे। और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया, यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। ये बोला जा रहा है, मुसलसल पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। पहली बात यह कि हम वार को कितने दिन तक अफोर्ड कर सकते हैं। आपके पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 10-11 बिलियन डॉलर है। 10 में से $1 बिलियन यूज हो चुका है लास्ट मंथ में, 9 बिलियन है और अभी उसकी IMF की इंस्टॉलमेंट आ जानी है। ठीक हो गया। तो आप कैसे वार को सपोर्ट कर सकते हैं? ऐसा वार अकेले नहीं लड़ी जाती, वार के लिए आपके फ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं। तो चाइना है ना वो जो हमें नहीं, चाइना देखिए, चाइना कभी भी आपको वार में क्यों सपोर्ट करेगा? जिसने जो गलत किया वो तो खैर भुगतना ही पड़ेगा और भुगतना ही चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कह दिया कि जी पाकिस्तान 30 साल से जो है वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहा। इंडिया ने एडिशनल पानी छोड़ दिया है झेलम रिवर के अंदर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 100% करेगा डेफिनेटली। देखें, इंडिया है, $800 बिलियन की इकोनॉमी है, 1.5 अरब लोगों का मतलब वो मुल्क है। अब इस टाइम अगर आप इंडियन न्यूज देखें, जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही इंडियंस के। हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं, डे बाय डे ना आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं, लैंड इनका आप ले लें। ठीक है। तो अब इतने बड़े पैमाने पे जो उनकी डीप स्टेट है इंडिया की, वो नहीं करेगी मामला, क्योंकि जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है वो अपनी इकोनॉमी प्रायोरिटी देनी है ना, या उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखना है या फिर अपना वार में आ जाए और 10 साल पीछे चले जाएं। ठीक हो तो गया। कभी भी कोई भी मुल्क, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वार में आ जाए, हम तो वैसे 100 साल पीछे हैं। अच्छा। हमारे लिए कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा शिमला एक्ट को खत्म करना ही हमारी इंटेंशन बताता है स्टेट की। ठीक है। नहीं, हम तो हर बात में ये भी कह देते हैं ना कि भाई एटॉमिक पावर रखते हैं, अगर कोई ऐसा करेगा तो हम भी एटॉमिक पावर रखते हैं, एटम बम मार देंगे। हमारे मिनिस्टर कह चुके हैं, सेनेटर कह चुके हैं, मतलब हर बच्चा ये कह रहा है। हमारे पास अगर ये एक चीज मतलब इसके ऊपर क्या इंडिया का नैरेटिव है या इंडिया का? ये जो बात कर रहे होंगे वो फूल होंगे। अच्छा। 22 बंदे ये बात कभी नहीं करते होते। ये एटॉमिक बम है, कोई शबरात पे या होली पे बजने वाले पटाखे तो नहीं है। अच्छा। आप मारेंगे, आपको मरने दिया जाएगा। अच्छा। ऐसे तो नहीं होता ना, एटॉमिक वाले कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जो रिटेलिएशन होती है, इवन वार भी अगर होगी, क्या साल चलेगी, 2 साल चलेगी? पहली बात यह कि हम वार को कितने दिन तक अफोर्ड कर सकते हैं। आपके पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 10-11 बिलियन डॉलर है। 10 में से $1 बिलियन यूज हो चुका है लास्ट मंथ में, 9 बिलियन है और अभी उसकी IMF की इंस्टॉलमेंट आ जानी है। ठीक हो तो गया। आप कैसे वार को सपोर्ट कर सकते हैं? ऐसा वार अकेले नहीं लड़ी जाती, वार के लिए आपके फ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं। तो चाइना है ना वो जो हमें नहीं, चाइना देखिए, चाइना कभी भी आपको वार में क्यों सपोर्ट करेगा? मगर अभी मोदी जी जो है उन्होंने, उनको पता है कि जो पानी अगर बंद कर दिया तो आम पब्लिक पे ज्यादा असर पड़ेगा। जो हमारे बड़े लोग हैं, जो भाई लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन होने तो कुछ होना नहीं है। तो मोदी जी अब इतना नहीं होना जितना आम पब्लिक, मेरे जैसे जो लोग हैं ना, मासूम से देखें, हाँ, तो हमें ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे ही टहल घूम रहे थे। और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया, यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। ये बोला जा रहा है, मुसलसल पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था।
सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने क्या ये कहा था कि पानी छोड़ देंगे, या मोदी जी ने ये कहा था पानी बंद कर देंगे, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं जहां तक जानती हूँ, जहां तक मैंने देखा था, जहां तक मैंने सुना था, जहां तक 3-4-5 दिनों से जो मैं शोज कर रही हूँ, मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने पानी बंद करने को कहा था। लेकिन उसके बाद जाहिर है हमारे लोग इतने परेशान हुए, सबने इतनी वीडियोस बनाई, सबने इतना सोशल मीडिया पे बैन डाला कि अब क्या करेंगे पानी। खुद मेरी हालत है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेरे दोस्त मुझे कॉल करते हैं और मैसेज करते रहते हैं भारत से। हर कोई मुझे कहता है 1 साल का पानी रख लो। 1 साल का पानी मैं कहाँ रख लूं? मैंने उनको कहा भी है कि मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, यहाँ पे 1 साल का पानी कैसे रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और यही परेशान हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी जो फ्रेंड है पता लगे कि वो मतलब बगैर पानी के रह जाए। और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सुबह शाम अपनी वीडियोस में पाकिस्तानियों को धो रहे होते हैं। और धोने के लिए भी तो पानी चाहिए होता है ना, मतलब कपड़े धोए, बर्तन धोए, घर को धोए, जो भी करें तो जाहिर है कि उसमें भी पानी चाहिए होता है। तो वो मुझे मुसलसल पानी रखने को कह रहे हैं, लेकिन उन तमाम लोगों को यही बताती जा रही हूँ, हर रोज मैं उनको बताती हूँ कि मेरे घर में जगह नहीं है, मेरे घर में पानी इतना 1 साल का पानी रखने की जगह नहीं है, 2-4 बाल्टियां टंकियां ये वो है, लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन वो नहीं मान रहे, वो नहीं समझ रहे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उनकी बात मैं फिर कभी करूंगी। तो मैं ये कह रही थी कि मोदी जी का क्योंकि दिल बहुत अच्छा है, इतना नरम दिल के है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब दुश्मन को भी जब मारते हैं ना तो फूल की छड़ी से मारते हैं कि ज्यादा चोट ना लगे। तो मोदी जी ने ये किया कि जी झेलम में अचानक से बगैर बताए, बगैर वार्निंग ये पाकिस्तानियों को जो है वो रिवर में यानी झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया भारत ने। अब जी हमारे टीवी चैनल जो है वो लग गए, अरे जी भारत ने बगैर वार्निंग के पानी छोड़ दिया। अरे यार अभी तो तुम लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, अब पानी छोड़ दिया तब भी रो रहे हो। मतलब हमारे लोगों की भी मेरी तो समझ में नहीं आती कि उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि चाहते क्या है। मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे, हम तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि जी जो लड़ाई झगड़ा या जो टेंशन आपस में दोनों कंट्रीज के हुई है यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, वो ये खुद ही निपटे। उन्होंने कहा भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है तुम लोगों की बातें सुनने का। तो उन्होंने मुझे लगता है ये इसलिए कहा क्योंकि मोदी जी ने उन्हें कहा होगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि बहुत से पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भारत को वार्निंग दे दी। अब ये बात कहां तक ठीक है मुझे नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भारत को, मेरे ख्याल है कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि वार्निंग दे दी, वैसे वो पाकिस्तानी है जो लिख रहे हैं। और उनका कहना ये है कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ, यानी अगर मोदी जी ने हमारी ईंट से ईंट बजा दी, मोदी जी ने हमें बिल्कुल छठी का दूध याद दिला दिया, या मोदी जी ने हमारे ऊपर एटम बम मार दिया, वैसे एटम बम तो मेरे ख्याल नहीं मारेंगे, मोदी जी नरम दिल के हैं, लेकिन बहरहाल मोदी जी ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया, वो तो कर ही सकते हैं ना, या कोई इस तरह की बातें कर दी जिससे कि हमारी जो पहले ही बैंड बजी हुई हमारी और बैंड बज जाएगी। तो ऐसा होने की सूरत में जो लोन हमने ले रखा है आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से और दुनिया भर से, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि वो फिर भारत को देना पड़ेगा। तो मोदी जी ये जरूर सोच लिएगा। वैसे तो मैंने खबर सोशल मीडिया पे ही देखी है, तो मुझे नहीं पता कहां तक ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि ये आइडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ जा सकता है। अब जाहिर है चाइना तो आपसे पैसा मांगने से रहा, इसलिए कि चाइना, वैसे पैसा तो हम चाइना का भी खा के बैठे हुए और हमने डिकार भी नहीं लिए, और शी जिनपिंग जो है वो बिल्कुल खामोश है। अंदर याद रखें, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया इज सपोज टू टेल अस, ये जो इंडस वाटर कमीशन था जिसमें दोनों मुल्कों के कमिश्नर बैठते थे, इंडिया इज सपोज टू टेल अस एवरीथिंग। नाउ इंडिया इज नॉट सपोज टू टेल अस, बिकॉज वो कहते हैं कि हम इससे बाहर जा चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।